सुकरात के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम पढ़ते हैं कि एक सुकरात नाम का आदमी था ग्रीस में, जिसने कुछ किया जिससे राजा महाराजा जो जहां की सत्ता थी वो नाराज हो जाती है और फिर उसको एक प्याले में जहर दे दिया जाता है और उसके बाद सुकरात जहर पीता है और मर जाता है। आज हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं आखिर ये कहानी है क्या। कहानी कुछ ऐसी है कि ग्रीस में एक पढ़ा लिखा आदमी था जिसका नाम था सुकरात। उसकी बातें अलग हुआ करती थी जिससे नौजवान जो है वो उससे जुड़ने लगे। अब बातें क्या थी ये बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझना है। सुकरात कहता था जो भी आदमी रैशनल है, जो भी आदमी लॉजिकल है, जो तात्विक बात करता है, आप उसका सम्मान करें, आप उसके चरण छुएं, आप उसका नमन करें, आप उसको नमस्कार करें। जो आदमी तात्विक नहीं है, जो आदमी तात्विक नहीं है, जिस आदमी के अंदर वो रैशनैलिटी नहीं है, वो सूझबूझ, वो समझ नहीं है, आप उसका सम्मान ना करें, आप अंधविश्वासों में ना जाएं। अब ये दो तीन जो बातें थी ये सुकरात अपने जितने भी डिसाइपल्स थे, जितने भी उनके शिष्य थे, उनको सिखा देते हैं। शहर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं कि ये जो नौजवान निकले तो कोई बड़ा निकले तो ना उसको नमस्कार करे, ना उसका सम्मान करे, और अगर कोई उनसे सवाल उठाए कि भाई तुम हमारा सम्मान क्यों नहीं करते हो, तो वो बोले कि हमारे मास्टर ने हमें सिखाया है कि जो भी लॉजिकल, जो भी रैशनल आदमी है, जो भी तात्विक आदमी है, हमें उसी का सम्मान करना है और किसी का नहीं। उम्र में बड़ा होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो रैशनल है, अगर वो तात्विक है तो हम उसका नमन करेंगे और हम उससे कुछ सीखेंगे भी। एक बार का गजब का किस्सा है, यही जो शिष्य हैं सुकरात के, ये जाते हैं और एक जज को पकड़ देते हैं। ये जज को पकड़ते हैं और जज से पकड़ के पूछते हैं कि आप किसी को फांसी की सजा किस बात पे निर्धारित करके देते हैं, आप किन बिना पर किसी को फांसी की सजा सुनाते हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि उस समय आपको जज बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई अनुभव नहीं चाहिए आपको न्याय का, नीति का। आपको सिर्फ ये चाहिए कि आपकी पहचान अच्छी हो, आप रसूख और रुतबे वाले आदमी हो, तो आपको इलेक्ट कर लिया जाएगा, आपको जज बना दिया जाएगा। तो वापस सवाल पे आते हैं। ये जो सुकरात के शिष्य हैं ये पूछते हैं कि आप किसी को मृत्यु दंड कैसे देते हैं, किस बिना पे देते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स फॉर समबडी टू गेट कैपिटल पनिशमेंट। ये बोलता है कोई भी आदमी जो किसी और आदमी का खून कर दे। जज ने कहा द पर्सन हु मर्डर्स समबडी इज गिवन अ कैपिटल पनिशमेंट, उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। अब शिष्य इस पे एक और सवाल पूछते हैं, कहते इसका मतलब तो ये है कि जो भी बॉर्डर पे, जो हमारी सरहद पर लड़ते हैं, जितने भी फौजी, जितने भी हमारे सिपाही हैं, उन सबको लटका देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को मारा होता है, उन्होंने किसी ना किसी की मृत्यु की होती है। तो जज फंस जाते हैं और जज अपनी जो स्टेटमेंट है उसको फिर परिवर्तित करते हैं और जज बोलते हैं कि हां, लेकिन अगर उस आदमी ने पीस में, शांति के समय में किसी को अगर मार दिया हो तो उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। यहां सुकरात के जो शिष्य हैं वो फिर एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो अगर कोई डॉक्टर की मेडिकल नेग्लिजेंस से या मेडिकली इग्नोरेंस की वजह से किसी की जान चली जाती है, तब तो डॉक्टर को भी कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, तब तो डॉक्टर को भी फांसी पर लटका देना चाहिए। अब जज जो था वो गुस्से में आ गया, वो तो आग बगुला हो गया, क्योंकि वो फंसता ही जा रहा था। एक ना एक स्टेटमेंट ऐसी आ रही थी जिसको वो काउंटर नहीं कर पा रहा था। जज जाके शिकायत कर देता है, किसको? जो वहां के रूलर थे उनको। रूलर से जाके कहता है कि ये जो लड़के हैं, ये पूरा यूथ जो है हमारे एथेंस का, ये पूरा यूथ खराब हो रहा है और इसको खराब एक ही आदमी कर रहा है, इनका गुरु वो है सुकरात। सुकरात ने इनको सिखाया कि किसी का सम्मान मत करो अगर वो रैशनल नहीं है, किसी की बात में अगर तात्विकता नहीं है तो उसका सम्मान मत करो। अब सुकरात को समन करा जाता है, सुकरात को बुलाया जाता है कि क्यों भाई सुकरात यहां आओ। रूलर जो है एथेंस के वो सुकरात को बुलाते हैं और सुकरात को बुला के वो यही बात कहते हैं कि तुम्हारे लड़कों को तुम समझाओ, ये ऐसी गलत बात कर रहे हैं। सुकरात कहता है उनकी बात में कोई कमी नहीं है, वो सही कह रहे हैं। और जब ऐसा सुकरात बोलता है तो सुकरात को कुछ मामूली सी सजा मिलती है। कहानी और आगे बढ़ती है। ये जो सुकरात के शिष्य हैं ये पहुंच जाते हैं मंदिर में। जैसे हमारे यहां इंद्रदेव होता है, वहां पर यावुआ करके एक भगवान को पूजा जाता है। अब जो इंद्रदेव जैसे जो भगवान है, स्पष्ट रूप से नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, किस्सा याद रखें। तो जहां वो राजा थे उस पर्टिकुलर जगह के, उनको उस पंडित ने, उस जो जगह का, उस मंदिर का जो पंडित था, पुरोहित था, उसने कहा कि ये जो राजा है ये भगवान की संतान है
और भगवान की संतान कैसे बताया? बताया कि राजा की जो मां है वो एक पहाड़ पर खड़ी थी, ऊपर से भगवान ने देखा और भगवान ने आकर सांप के रूप में आया और सांप के रूप में आके इनको प्रेग्नेंट कर दिया, इम्प्रेग्नेट कर दिया, और इससे ही हमारे राजा जो है वो जन्मे हैं। इसका मतलब हमारे जो राजा है वो एक भगवान की संतान है। जैसे ही सुकरात के जो शिष्य हैं ये बात सुनते हैं, कहते हैं आज से हम इस भगवान को भी नहीं पूजेंगे। क्यों नहीं पूजेंगे? क्योंकि एक ऐसा भगवान जो इतना कैरेक्टरलेस, इतना मॉरललेस है, इतना इमोरल, इतना अनएथिकल चीजें कर रहा है कि किसी और की बीवी के ऊपर नजर डाल रहा है, तो ये तो बहुत चिंताजनक बात है। और ऐसे भगवान को पूजना गलत है, क्योंकि मोरालिटी नहीं है, इथिक्स नहीं है इसके एक्शंस में। आप देखें टेस्टामेंट्स जो है, ओल्ड टेस्टामेंट्स है, न्यू टेस्टामेंट्स है, यहूदियों में भी आपको पता है कि 10 कमांडमेंट्स लिखे गए, जिसमें एक है कि पराई नारी पे आपको आंख नहीं रखनी है, दूसरे की नारी से अडल्ट्री जो होती है वो आपको नहीं करनी। इस तरीके की बात कही गई है, और इसीलिए जो सुकरात के शिष्य हैं वो कहते हैं कि हमें ऐसे भगवान को भी नहीं पूजना। अब धीरे धीरे ऐसे करते करते हदें पार होती जा रही थी और सुकरात पे परेशानियां बढ़ती जा रही थी। सुकरात को समन करा जाता और सारे लोग जो हैं वो सुकरात के खिलाफ हो गए थे। सुकरात के लिए कहते हैं कि ऐसे आदमी को जो कि हमारे समाज को खोखला कर रहा है, जहां हमारे जो यूथ है वो सम्मान करना छोड़ दे रहा है अपने बड़ों का, और ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसका कोई तथ्य नहीं है। ना हमारे जो नौजवान हैं वो भगवान को मान रहे हैं, ना हमारे जो नौजवान हैं वो बुजुर्गों को सम्मान दे रहे हैं। इससे हमारा समाज खराब हो रहा है, और समाज खराब करने का पूरा कारण है सुकरात। अब जब ऐसी बात आती है तो सुकरात को जेल में डाल दिया जाता है। सबसे पूछा जाता है क्या करें इसका? सब बोलते हैं इसको मार डालो। ठीक है, जब सुकरात से पूछा जाता है तो कहना, सुकरात ने कहा अगर आप मुझको मारना चाहते हो तो ये जितने मूर्ख लोग हैं उनके साथ मुझे बिठा दो, क्योंकि अगर आप मुझे फांसी पे चढ़ाओगे या फिर आप मुझे जहर का प्याला पिलाओगे तो आप मेरे देह को, मेरे शरीर को मार रहे हो। मेरे देह को मारने से कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर मारना है तो मेरे विचारों को मारें, और मेरे विचारों को मारने का सबसे अच्छा तरीका है कि मुझे भी मूर्खों की श्रेणी में, मूर्खों की लाइन में बिठा दें। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं भी मूर्ख हूं, और जब मैं मूर्ख स्पष्ट हो जाऊंगा तो मेरे विचार खत्म हो जाएंगे, और सुकरात ऐसे ही मरेगा। इस बात पर उनको और गुस्सा आ जाती है, और फिर उसके बाद तैयार किया जाता है जहर का प्याला। कहा जाता है कि अब इसको जहर देके मार दिया जाना चाहिए। उसी वक्त की बात है कि प्लेटो, जो कि एक शिष्य था सुकरात का, वो बोलता है कि हमने पूरे शहर को खरीद लिया है, घोड़े तैयार है, आप आइए, घोड़े पे हम दूसरे शहर भाग जाते हैं, आपको जीवन नहीं त्यागना होगा, आपको मरना नहीं होगा। सुकरात मना कर देते हैं। सुकरात कहते हैं कि मैं भाग नहीं सकता। वो कहते हैं कि आज तक जितने भी लोगों ने सत्य की बात की है, उन्होंने सत्य की सिर्फ बात की है, सत्य के रास्ते पे चल के नहीं दिखाया। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि सत्य इतनी ताकतवर चीज है कि उसके लिए जान भी दी जा सकती है, और मैं जान दूंगा। सुकरात के आगे की कहानी आपको पता है कि जो हेमलॉक का एक प्याला था वो उनको दे दिया जाता है, वो जहर उसको पी लेते हैं, और उसके बाद की कहानी खत्म हो जाती है। पर सुकरात ने हमें यह बताया कि मोरालिटी, इथिक्स के लिए जान भी दी जा सकती है, और यही विचारों की वजह से आज इतने साल बाद भी हम सुकरात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, या फिर इस विस्तार में उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम अब सुकरात के शिष्य प्लेटो की चर्चा करेंगे, और इसी सिलसिलेवार तरीके से हम वेस्टर्न फिलॉसफी को कंप्लीट करने वाले हैं। धन्यवाद।